सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी जो बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है? आपकी इनर स्ट्रेंथ, जो आपकी आंतरिक शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा कम है। आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका हार्ट जो है वो अच्छे से पंपिंग नहीं कर रहा है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लो और बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है। आपको सिम्टम्स हैं अस्थमा की शिकायत के, और आपके लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। साथ ही साथ आपकी जो हिप और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। और इस आसन के लगातार अभ्यास से आप लोगों को और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने स्वर्ग ध्वज आसन यानी कि बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज की तरफ, और पहले इस आसन के बारे में कुछ बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आसन है ये खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर करते हैं। साथ ही साथ ये एक हिप ओपनिंग पोज भी है, क्योंकि ये आपके हिप को ओपन करने में हेल्प करता है। और ये एक बैलेंसिंग पोज भी है, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में हम अपने एक पैर पर बैलेंसिंग करते हैं। और दोस्तों, इस आसन की जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो आपको बताते हैं। तो उसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो आसन है ये एडवांस आसनों की कैटेगरी में आता है। तो इस आसन के अभ्यास के लिए आपको पूरी तरह से फिट और स्वस्थ होना जरूरी है। अगर फिर भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हिप्स में पेन है, आपको बैक में पेन है, आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको शोल्डर्स में पेन है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। साथ ही साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तब भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंसिंग करनी होती है। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको एंकल जॉइंट से रिलेटेड कोई समस्या है, आपको फ्लैट फीट की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है और सपोर्ट के साथ करना है, अगर आपको एंकल जॉइंट में पेन है या फिर अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको ध्यान रखने। अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास मत कीजिए। और अब चलते हैं इस आसन के अभ्यास की तरफ, और पहले हम प्री प्रैक्टिसेस और प्री आसनास को समझ लेते हैं। तो इस आसन का अभ्यास शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने पार्श्व कोणासन और बद्ध पार्श्व कोणासन का अभ्यास करना होता है, क्योंकि पार्श्व कोणासन और बद्ध पार्श्व कोणासन ये दोनों इस आसन के अभ्यास के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप पार्श्व कोणासन का अभ्यास करते हैं तो वो आपकी हिप की ओपनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है, आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और बद्ध पार्श्व कोणासन की बात करें तो वो आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो देख लेते हैं दोनों ही आसनों को, उसके बाद अपने बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज की तरफ चलेंगे। तो आपको दोनों पैरों में गैप करना है, हाथों को अपनी कमर पर रखना है, दाएं पैर को दाएं तरफ टर्न कीजिए, बाएं पैर को 45 डिग्री, दोनों पेल्विस बोन को एक लाइन में, तो दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में। उसके बाद दाएं पैर को अपने घुटने से बेंड करेंगे, दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के आपको जो है साइड से रखना है, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। तो इस तरीके से आपको पार्श्व कोणासन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि ये आपके हिप की ओपनिंग के लिए काफी अच्छा पोज है, आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी। और अगर बद्ध पार्श्व कोणासन की बात करें तो आपको दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के नीचे से इस तरीके से लेके आना है और अपने बाएं हाथ को पीछे लेके जाना है, और इस तरीके से आपको लॉक कर लेना है, घुटने को बैंड करना है और नेक को ऊपर की तरफ टर्न करना है। तो आपको दोनों पैरों से इस तरीके से पार्श्व कोणासन और बद्ध पार्श्व कोणासन की 3 से 4 बार 30-30 सेकंड्स के लिए प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि आपके हिप अच्छे से ओपन हो जाएं, आपके शोल्डर्स अच्छे से स्ट्रेच हो जाएं। तो ये प्रैक्टिस आपको कर लेनी है इस आसन के अभ्यास को शुरू करने से पहले। ठीक है,
तो अब चलते हैं हम अपने बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज के अभ्यास की तरफ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करनी है इसके अभ्यास के लिए। तो सबसे पहले हमने जैसे आपको बताया कि आपको अपने साइड एंगल पोज पार्श्व कोणासन और बाउंड साइड एंगल पोज यानी कि बद्ध पार्श्व कोणासन का अभ्यास कर लेना है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पहले अपने बैलेंसिंग के लिए, ठीक है ना, और अपने हिप ओपनिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखना है। आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बेंड कीजिए, बाएं हाथ को अपनी कमर पर रखिए, दाएं हाथ की पहली 2 उंगली और अंगूठे से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है और आपको धीरे धीरे इस तरीके से अपने लेग को ओपन करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ बैलेंसिंग के लिए ट्राई करना है। तो आपको अपना बैलेंस इंप्रूव करना है, अपनी लेग की स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। इस तरीके से दोनों पेल्विस बोन को एक लाइन में रखना है। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो यहाँ आप पहले वॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, वॉल के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हिप को टच रखना है वॉल से, दोनों पैर की एड़ियों को वॉल से थोड़ा दूर रखना है, बाएं हाथ को अपनी कमर पर, दाएं हाथ के पहले 2 उंगलियों और अंगूठों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है। पहले आप सामने की तरफ सीधा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे साइड में ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और बैलेंस बनाकर रखिए, सपोर्ट लेकर रखिए। तो यहाँ पर आपके हिप ओपनिंग के लिए और आपके बैलेंस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है ये आसन। तो आप वॉल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे आपका बैलेंस इंप्रूव होता है, आपकी लेग की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो आप धीरे धीरे विदाउट सपोर्ट भी इस आसन का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो वेरिएशन है ये आपको हेल्प करेगी आपके बैलेंस को इंप्रूव करने में और आपकी लेग की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 3 से 4 बार आप कीजिए एवरीडे, और हर बार 30 से 35 सेकंड या फिर 20 से 40 सेकंड तक आप अपनी होल्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को हमारी योगा बेल्ट, इस तरीके की योगा स्ट्रैप हमको लेनी है। इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे अपने बाउंड हैंड्स की। ठीक है, क्योंकि हमारे बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज में हमें बाउंड हैंड्स करने पड़ते हैं पीछे की तरफ। उसके लिए आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आसन आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपने अभी जो बैलेंसिंग की, तो उस बैलेंसिंग जो पोज था, यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे थे, तो ये आसन आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, बैलेंसिंग को इंप्रूव करता है। और जब आप बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो बैलेंसिंग करने से आपकी चेस्ट एक्सपेंड होती है। तो ये आसन आपकी जो है लंग्स कैपेसिटी को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, जिससे कि जो है प्राणा का फ्लो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से हो पाता है। जो हमारी प्राण वायु है, जिसको कि हम वाइटल एनर्जी कहते हैं, तो ये इस आसन का अभ्यास आपकी वाइटल एनर्जी, आपके प्राणा को आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से फ्लो करने में हेल्प करता है। तो देखिए, दोनों पैरों में गैप कर लेना है, बेल्ट आपको अपने दाएं हाथ में पकड़नी है। ठीक है, और दोनों घुटनों को बैंड करना है, दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के नीचे से इस तरीके से, अगर पॉसिबल है तो विदाउट बेल्ट आप इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की रिस्ट को, कलाई को पकड़ लीजिए। जिन लोगों के शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइट है वो बेल्ट का यूज़ करेंगे इस तरीके से। बेल्ट के साथ दाईं तरफ से करनी है प्रैक्टिस थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 सेकेंड। और यहाँ पर पकड़ने के बाद धीरे धीरे घुटनों को सीधा कीजिए, हेड को डाउन कीजिए। ज़्यादा पेन होता है तो थोड़ा सा बैंड कर लीजिए, फिर रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद फिर से सीधा करेंगे, दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा करना है, स्पेशली जो आपका दायां घुटना है उसको बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है, और इसी तरीके से अपने अपोजिट साइड से, तो अपने बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के नीचे से, दाएं हाथ को कमर के पीछे से। ठीक है, बेल्ट के साथ या विदाउट बेल्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे अपने दोनों घुटनों को, बहुत बढ़िया। श्वास भरेंगे, बैंड करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, सीधा कीजिए, हेड को भी डाउन कीजिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है, अपने शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना है। यह आसन जो है आपके हार्ट की पंपिंग को इंप्रूव करता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जब हार्ट की पंपिंग इंप्रूव होती है, आपका हार्ट अच्छे से पंप करता है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से होता है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है इस आसन के अभ्यास से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आसन है। इसके जो है फिजिकल बेनिफिट भी हैं इस आसन के, मेंटल बेनिफिट भी हैं। तो ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने में, फिजिकली स्ट्रांग बनाने में, दोनों ही तरह से ये आपको हेल्प करता है। आसन बहुत ज़्यादा आपके रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करता है। और साथ ही साथ ये जो आसन है उसका सबसे जो अच्छा लाभ है वो ये है कि ये आसन आपके सारे ही सिस्टम्स को
सारे सिस्टम, मतलब आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत ही अच्छा आसन है आपकी फुल बॉडी के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में, आपके जो भी सिस्टम्स है आपकी बॉडी के, उन सबको इंप्रूव करता है। तो देखिए आपको किस तरीके से करना है, अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ चलेंगे। तो बेल्ट के साथ हम लोग अपने इस आसन का अभ्यास करेंगे और वॉल के साथ, सपोर्ट के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज हम यूज कर रहे हैं अपने प्रॉप्स का, अपनी वॉल और अपनी बेल्ट। तो अपने हिप को टच रखिए वॉल से, अपने पैरों को वॉल से थोड़ा दूर रखिए, दोनों घुटनों को बैंड करना है और धीरे धीरे फॉरवर्ड। बेल्ट के साथ दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के नीचे, तो आप अपने हाथ को जब पीछे से नीचे से ले जा रहे हैं तो अपनी एडी को ऊपर उठा लीजिए, जिससे कि आप अपने हाथ को थोड़ा अच्छे से पीछे ले जा पाए। तो आप बेल्ट को यूज कर लीजिए इस तरीके से। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो डायरेक्टली आप विदाउट बेल्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके शोल्डर जॉइंट टाइट है तो वॉल का यूज कीजिए, बेल्ट का यूज कीजिए। और धीरे धीरे क्या करना है, आपको अपने दाएं पैर की एडी को ऊपर उठाना है, हिप को टच रखिए, अपने हिप को वॉल से टच रखना है और धीरे धीरे अपने पैरों को थोड़ा पास लेके आएंगे एक दूसरे के, और बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे आपको वॉल की सपोर्ट से अपने बॉडी को सीधा कर लेना है। पहले अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा कीजिए और अपने बाएं पैर के घुटने को बिल्कुल सीधा कीजिए। तो आप इस तरीके से इस आसन के अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो वॉल से थोड़ा दूर हो जाइए, इस तरीके से बैलेंस कीजिए। अगर बैलेंस अच्छा नहीं है तो वॉल से सपोर्ट रखिए और फिर धीरे धीरे आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से सीधा करने का ट्राई करना है, चेस्ट को बाहर की तरफ, ठीक है। चेस्ट को एक्सपेंड करना है, तो ये आपके डायफ्राम की जो कैपेसिटी है उसको हेल्प करता है बढ़ाने में, आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है। आपको पहले स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है, फिर अपने घुटने को इस तरीके से सीधा करने का ट्राई करना है। आप 20 से 30 सेकेंड इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे से वापस आने के लिए घुटने को बैंड करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पैर को नीचे रखिए, फिर धीरे से वापस आ जाइए। तो जिस तरीके से आप आसन के अभ्यास में जाते हैं उसी तरीके से सेम रिवर्स ऑर्डर में आपको अपने अभ्यास से वापस आना होता है, ठीक है। तो बेल्ट के साथ अपने अभ्यास किया, ठीक है। अपने बाएं पैर से हम लोग करेंगे, बेल्ट के साथ करेंगे बट विदाउट सपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखिए वॉल से दूर आकर जब आप वॉल के साथ करते हैं धीरे धीरे आपका बैलेंस इंप्रूव होने लगता है, आप बैलेंस बनाने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है, क्योंकि आपको पुश करना पड़ता है अपनी बॉडी को, स्पाइन को सीधा करने के लिए, लेग को स्ट्रेच करने के लिए, तो आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉल के सपोर्ट के साथ अपनी हिप ओपनिंग पर काम करना है, अपनी बॉडी के अलाइनमेंट पर काम करना है, ठीक है। अब बाएं पैर के साथ विदाउट वॉल करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको दोनों पैरों से आपको सेम वेरिएशन करनी होती है। मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आपको दोनों पैरों से पहले बेल्ट के साथ और वॉल के साथ करना है, फिर उसके बाद आप केवल बेल्ट के साथ करेंगे। देखिए बाएं पैर से बैंड करेंगे, हील को ऊपर उठाएंगे, पैर को पीछे, हाथ को पीछे लेके जाएंगे, लॉक करेंगे या फिर बेल्ट का यूज करेंगे और धीरे धीरे पहले आपको स्पाइन को जो है बैलेंस बनाते हुए अपने पैर के पंजों को नीचे प्रेस कीजिए, स्पाइन को सीधा रखिए। आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं, पॉसिबल है तो धीरे धीरे घुटने को सीधा। अगर घुटने को सीधा करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, बैलेंस बिगड़ रहा है, तो पहले बैलेंस बनाइए, स्ट्रेंथ बढ़ाइए अपनी लेग्स की, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जो है अपने पैर को सीधा कर पाएंगे। वापस आने के लिए घुटने को बैंड करना है और धीरे धीरे डाउन और इस तरीके से आपको रिलीज कर देना है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होंगे तो आपको फील होगा आपके हिप्स काफी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा पोज है, फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प मिलती है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प मिलती है, आपकी स्पाइन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, जिससे कि प्राणवायु आपके शरीर में अच्छे से सर्कुलेट हो पाती है। अब चलेंगे अपने इस आसन के फाइनल पोज की तरफ, ठीक है। जब आप इन सारी वेरिएशंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं तब आप तैयार हो जाते हैं अपने फाइनल पोज को करने के लिए। तो अभी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी प्रॉप के हम लोग आसन का अभ्यास करेंगे। तो दोनों हाथों को अपनी कमर पर, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, श्वास भरते हुए शोल्डर को रोल करेंगे, पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे, बैक को आर्च करेंगे, फॉरवर्ड बैंड, घुटने को बैंड कीजिए, दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के नीचे की तरफ से अंदर की तरफ से लेके जाएंगे, दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठा लीजिए और अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए, अच्छे से लॉक करना है और पैरों को थोड़ा पास लेके आइए एक दूसरे के
और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए पहले ऊपर आएंगे, सामने की तरफ देखेंगे। पहले स्पाइन को बिल्कुल सीधा कीजिए, एक्सटेंड कीजिए अपनी स्पाइन को। फिर धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाना है और अपने दाएं पैर को अपने घुटने से सीधा करने का ट्राई करना है, जितना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। 5 4 सीधा करने का ट्राई करते रहिए अपने घुटने को, अपनी स्पाइन को। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो वॉल के पास जाकर आप कर सकते हैं। 3 2 1 वापस आने के लिए घुटने को बैंड करना है। धीरे धीरे वापस अपने दोनों हाथों को वापस ले आइए। तो इस तरीके से आपको दोनों ही पैरों से प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपनी वेरिएशन अपने आप भी बना सकते हैं। अगर आप हाथों को पीछे लॉक कर पा रहे हैं बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप बेल्ट का यूज मत कीजिए, आप सपोर्ट के लिए वॉल का यूज कीजिए। ठीक है, और अगर आपका बैलेंस अच्छा है बट आप अपने हाथों को पीछे लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो केवल बेल्ट का यूज कीजिए, वॉल का यूज मत कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी वेरिएशन अपने आप भी बना सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी वेरिएशन आपके लिए अच्छी है। और दोस्तों, ये आसन जो है बहुत ही अच्छा है आपके वात और आपके पित्त को कंट्रोल करने के लिए, आपके अन्नमय कोश और आपके मनोन्मय कोश की जो लेयर है उसको और स्ट्रांग बनाता है ये आसन। और साथ ही साथ ये आपके हार्ट चक्र, आपके मणिपुर चक्र, ठीक है, उस पर काफ़ी अच्छे से काम करता है। और साथ ही साथ बैलेंसिंग पोज है तो ये आपके सहस्त्रार्थ चक्र यानी कि क्राउन चक्र को भी एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस आसन के आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिजिकल बेनिफिट है, मेंटल बेनिफिट है और काफ़ी सारे ट्रेडिशनल बेनिफिट आपको मिलते हैं इस आसन के अभ्यास से। आप अपनी इनर बॉडी से कनेक्ट हो पाएंगे इस आसन का लगातार अभ्यास करके, और आपकी ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस को बढ़ाने में यह आसन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जो भी ये जानकारी है उसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स आपको बताएं आप वो फॉलो करेंगे और आप इस आसन से मिलने वाले सारे लाभों को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो जो आपको स्टेप्स बताए हैं उस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और आप लोगों को सारे ही बेनिफिट्स मिलेंगे इस आसन के। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का खास ध्यान रखना है आसन का अभ्यास करते हुए। तो फिर चलिए आप लोग कीजिए अपने बर्ड ऑफ पैराडाइज पोज की प्रैक्टिस। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।